अच्छा, कभी ये सोचा है कि एक समोसा खा लिया तो उससे जो ताकत मिली उससे कितनी सीढ़ियां चढ़ जाएंगे? हाँ, ये सवाल सुनने में बड़ा मजेदार लगता है और इसका जवाब ना हमें ऊर्जा की दुनिया की 2 इकाइयों तक ले जाता है, जूल और कैलोरी। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं की कहानी समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब ये इकाइयां कैसे बनी, कहाँ से आईं। और आज हमारी जिंदगी में खासकर खाने पीने के मामले में इनकी क्या जगह है। तो कहाँ से शुरू करें? जूल से? हाँ, जूल से शुरू करते। बात है 1800 के दशक की, इंग्लैंड की। एक साहब थे जेम्स प्रेस्कॉट जूल। दिलचस्प बात यह है कि वो एक अमीर ब्रूअरी मतलब शराब बनाने वाले परिवार से थे। कोई एकेडमिक फिजिसिस्ट नहीं थे वो। सही। और उस वक्त ना ज्यादातर वैज्ञानिक मानते थे कि गर्मी कैलोरिक नाम का कोई तरल पदार्थ जैसा कुछ है। हाँ, एक फ्लूइड मानते थे। लेकिन जूल ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भाई गर्मी कोई चीज है या ये भी ऊर्जा का ही एक रूप है। जैसे किसी चीज को हिलाने में ताकत लगती है वैसे ही। और लोगों ने मजाक उड़ाया होगा उनका। बिल्कुल, क्योंकि वो पारंपरिक वैज्ञानिक दायरे से नहीं थे ना। लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने कई प्रयोग किए। पानी को मथकर गर्म करना, वजन गिराकर पैडल चलाना। हाँ, वो वजन गिराने वाला प्रयोग काफी मशहूर है उनका। हाँ, जिसमें वजन गिरता था, उससे पानी में एक पैडल व्हील घूमता था और पानी बस हल्का सा गर्म हो जाता था। बस हल्का सा। तो इसमें बड़ी बात क्या थी? देखने में मामूली था, पर ये खोज बहुत बड़ी थी। इसने पहली बार ये दिखाया कि मैकेनिकल काम, मतलब किसी चीज पर जोर लगाकर उसे हिलाना, वो सीधे सीधे गर्मी पैदा कर सकता है। अच्छा, मतलब काम और गर्मी का सीधा रिश्ता। हाँ, यहीं से ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक यानी मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का कॉन्सेप्ट आया। उन्होंने हिसाब लगाया कि करीब 4.184 जूल का मैकेनिकल काम करो तो 1 ग्राम कैलोरी गर्मी पैदा होगी। और जूल की परिभाषा क्या है वैसे? 1 जूल मतलब उतना काम जितना 1 न्यूटन का बल किसी चीज को 1 मीटर खिसकाने में करता है। तो एक ब्रूअर ने, जिसे लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे, फिजिक्स की दुनिया बदल दी। और ऊर्जा की ऐसा यूनिट का नाम उनके सम्मान में जूल पड़ गया। कमाल की बात है। लेकिन कहानी में एक और किरदार भी है, कैलोरी। हाँ, कैलोरी। ये कहाँ से आई? उसी दौर में फ्रांस में, वहाँ वैज्ञानिकों की दिलचस्पी ऊर्जा के बजाय खाने की चीजों में ज्यादा थी कि भाई खाने में कितनी ताकत है। अच्छा, खाने की ऊर्जा। हाँ। तो वहाँ थे निकोलस क्लेमेंट। 1820 के दशक में उन्होंने कैलोरी शब्द को परिभाषित किया। जूल से भी पहले? हाँ, लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेंच है। क्लेमेंट ने जो कैलोरी बताई वो 1 किलोग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने वाली गर्मी थी। ओह, किलोग्राम, जबकि जूल वाली बात ग्राम कैलोरी की थी। एग्जैक्टली। तो क्लेमेंट वाली कैलोरी को आज हम बड़ी कैलोरी या किलो कैलोरी, किलो कैल कहते हैं। यही वो कैलोरी है जो हमें चिप्स के पैकेट या डाइट चार्ट पर दिखती है। अच्छा, तो ये 2 तरह की कैलोरी हो गई, छोटी ग्राम वाली और बड़ी किलोग्राम वाली, यानी किलो कैलोरी। हाँ, और शुरुआत में इससे थोड़ी कंफ्यूजन भी हुई, लेकिन धीरे धीरे खाने पीने के मामले में ये किलो कैलोरी ही स्टैंडर्ड बन गई। शायद इसलिए भी कि खाने की ऊर्जा की मात्रा काफी होती है, तो उसे किलो कैलोरी में बताना आसान था। मतलब हजारों या लाखों जूल लिखने से बेहतर था इतनी किलो कैलोरी। हाँ, और शायद बॉम्ब कैलोरी मीटर जैसे तरीकों से खाने की ऊर्जा मापना ज्यादा प्रैक्टिकल भी लगा होगा उस वक्त। तो 1900 आते आते ये साफ हो गया कि जूल और कैलोरी दोनों ऊर्जा की इकाइयां, और इनका आपस में रिश्ता भी तय हो गया। 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू लगभग 4184 जूल। बिल्कुल। पर मजे की बात देखिए, साइंस की किताबों में तो जूल ऐसा ही यूनिट है, पर असल जिंदगी में डाइट हो या जिम, हर जगह कैलोरी कैलोरी कैलोरी। हाँ, ये दिलचस्प है। ऐसा लगता है जैसे सारा मुश्किल काम जूल ने किया और शोहरत कैलोरी ले गई। दिखा रहे जूल। ये दिखाता है कि कभी कभी वैज्ञानिक सटीकता से ज्यादा रोजमर्रा की सहूलियत मायने रखती है। कैलोरी समझना और इस्तेमाल करना लोगों को आसान लगा, खासकर खाने के लिए। चलिए अब वापस शुरू वाले सवाल पे आते हैं, समोसे पर। मान लीजिए एक ठीक ठाक समोसे में 300 किलो कैलोरी हैं। ठीक है, 300 किलो कैलोरी। तो जूल में ये कितनी ऊर्जा हुई? 300 किलो कैलोरी मतलब 3 लाख ग्राम कैलोरी। इसको अगर हम 4.184 से गुणा करें तो ये बनता है करीब 12,55,000 जूल। 12 लाख से ज्यादा। 12 लाख जूल एक समोसे में, ये तो बहुत ज्यादा है ना? तो क्या इस ऊर्जा से हम सच में किसी को ऊपर उठा सकते हैं? जैसे मान लीजिए 50 किलो का कोई व्यक्ति है। अगर हम सिर्फ फिजिक्स के हिसाब से देखें, पोटेंशियल एनर्जी mgh के फॉर्मूले से, तो हाँ,
12,55,000 जूल ऊर्जा 50 किलो के इंसान को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ लगभग 2,500 मीटर ऊपर उठा सकती है। 2.5 किलोमीटर एक समोसे से? सच में। सैद्धांतिक रूप से हाँ, थ्योरी में। अच्छा, सैद्धांतिक रूप से, मतलब असल में नहीं। हाँ, क्योंकि हमारा शरीर कोई 100% एफिशिएंट मशीन नहीं है ना। हम जो खाना खाते हैं उसकी सारी ऊर्जा मैकेनिकल काम में नहीं बदलती। बहुत सारी गर्मी बन के निकल जाती है, शरीर के अंदरूनी कामों में खर्च होती है। समझ गया। मतलब असल में एक समोसे से 2.5 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई तो नहीं हो पाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये आंकड़ा हमें ये अंदाजा जरूर देता है कि खाने की चीजों में कितनी ज्यादा ऊर्जा छिपी होती है। कमाल है। और ये सब हमें पता चला एक ब्रूअर और एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक की बदौलत। बिल्कुल, और उनके प्रयोगों से। इससे ये भी समझ आता है कि विज्ञान में सिर्फ खोज करना ही काफी नहीं होता। हाँ, उसे मापने और बताने के लिए ऐसी इकाइयां बनाना भी जरूरी हैं जो प्रैक्टिकल हों, जिन्हें आम लोग इस्तेमाल कर सकें। सही कहा। जूल और कैलोरी दोनों की अपनी अपनी जगह है, अपना महत्व है। एक ऊर्जा के फंडामेंटल रूप से जुड़ा है, दूसरा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से, पोषण से। तो अगली बार जब कोई अपनी कैलोरी गिने तो ये सोचना भी मजेदार होगा कि वो असल में कितने लाख जूल की बात कर रहा है और उस ऊर्जा से थ्योरी में कितना वजन उठाया जा सकता है। ऐसी और अनसुनी साइंस कहानियों के लिए फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग।